पाकिस्तान के साथ युद्ध की शुरुआत की आशंकाओं के बीच हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में 7 मई को ब्लैकआउट की तैयारी है। युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए रिहर्सल किस तरीके से होगी, इसकी जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध की आशंका के बीच प्रशासनिक तैयारियां अब जोरों पर देखने को मिल रही है। हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में 7 मई की तारीख को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। प्रदेश के 10 जिलों में ब्लैकआउट की तैयारी यहां पर कर ली गई है। पहले शुरुआत अंबाला, इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिले में 7 मई की तारीख को दिन ढलने के साथ ही ये ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। पूरी प्रशासनिक तैयारियां हरियाणा प्रदेश के इन 10 जिलों में की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं और उसके साथ ही जो प्रशासनिक अमला पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, वो भी कनेक्ट कर लिया गया है। सैटेलाइट फोन्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे, शीर्ष प्रशासनिक अमला कम्युनिकेशन पूरा रखेगा सैटेलाइट फोन्स के जरिए। इसके अलावा जो सायरन इस्तेमाल किए जाने हैं, हवाई हमले की चेतावनी को लेकर जो सायरन अलग अलग जिलों में इस्तेमाल किए जाएंगे, उनकी देखरेख, उनके मेंटेनेंस को लेकर भी यहाँ प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तैयारियां देखने को मिली हैं। इसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन्स किन किन लोगों को दिए जाएंगे, किस तरीके से इन सैटेलाइट फ़ोन्स के जरिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को खड़ा किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण विषय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर चर्चा की गई है। हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली यहाँ पर तैयार की गई है, किस तरीके से यहाँ सायरन अलग अलग जिलों में बजाया जाएगा और उसके बाद लोग ब्लैकआउट कर देंगे। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स को भी यहाँ टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और इस ब्लैकआउट के वक्त यहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इसके अलावा एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन लिंक्स और जो दूसरे रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो भी टेस्ट किए जाएंगे। फायर ब्रिगेड किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, किस तरीके का मैकेनिज्म रहेगा, स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, इसको लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। खास बात ये भी कि नागरिकों को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी यहाँ पर की जाएगी। अगर हवाई हमले की स्थिति पैदा होती है और कहीं पर भी हवाई हमला अगर होता है तो किस तरीके से नागरिक खुद को सुरक्षित रखेंगे, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी देने की तैयारी की जा रही है। स्टूडेंट्स भी ये सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि हवाई हमले के वक्त किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा खास बात ये भी रहेगी कि ब्लैकआउट, जो क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति होगी, उस वक्त जो आपसी नेटवर्क होगा वो किस तरीके से चलाया जाएगा, एम्बुलेंस किस तरीके से काम करेगी, फायर ब्रिगेड्स किस तरीके से काम करेंगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संस्थान अलग अलग जिलों में होंगे, जो महत्वपूर्ण स्थापनाएं अलग अलग जिलों में जो बिल्डिंग्स होंगी, उन्हें किस तरीके से छद्म आवरण उन पर तैयार कर लिया जाएगा। उन्हें हवाई हमले से छिपाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। नागरिक सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी और किसी भी खतरे की जगह से किस तरीके से जल्द नागरिकों को उस जगह से निकाला जा सकता है, इसको लेकर भी पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। कोई भी जगह अगर संभावित खतरे वाली जगह अगर चिन्हित होती है तो किस तरीके से कम वक्त में वहाँ रहने वाले लोगों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाए जाने की ज़रूरत होगी। फिलहाल शुरुआत यहाँ पर की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो महत्वपूर्ण विषय निकलकर सामने आया वो सैटेलाइट फोन्स के इस्तेमाल और इसके अलावा जो अलग अलग जिलों में सायरन हवाई हमले की चेतावनी को लेकर इस्तेमाल किए जाने हैं, उनकी टेस्टिंग का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा तमाम जो आगे की जो रूपरेखा है, जो कार्रवाई है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन इस ब्लैकआउट का किया जाएगा, इसको लेकर भी जो परिस्थिति है वो यहाँ पर सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तमाम अधिकारियों को ये ताकीद दी जा रही है कि आपसी जो नेटवर्क है वो किस तरीके से बनाए रखना है, ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।